अमेरिका से ईरान को एक और धमकी भी मिली। अभी 8 बजे तक का इंतजार करो, ये बड़ी खबर सामने है एक और धमकी को लेकर के। यूएस को पॉजिटिव जवाब का इंतजार है। 8 बजे तक ईरानी जवाब का इंतजार यूएस करेगा, लेकिन उसके बाद क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जेडी वेंस की तरफ से कहा गया कि उम्मीद है कि ईरान जवाब देगा और पॉजिटिव कुछ कंस्ट्रक्टिव जवाब देगा ताकि सकारात्मक चीजें नजर आए। लेकिन ट्रंप ने ईरान को मिटा देने की धमकी दी। उसके लिए अमेरिकी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। ये मदर ऑफ ऑल बॉम्ब क्या है, ये मदर ऑफ ऑल बॉम्ब कितना घातक है, अब जरा इसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। ये सबसे घातक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। नाम है GBU-43। वजन लगभग 10,000 किलो का, और 10,000 किलो का बॉम्ब अपने साथ 8,500 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसका असर आप मान के चलिए कि जो TNT जिससे कि विस्फोट करके पहाड़ों को तोड़ा जाता है, 11 टन TNT के दबाव के विस्फोट का दबाव बनाता है। C-130 हरक्यूलिस इकलौता विमान जिससे कि मदर ऑफ ऑल बम को डिप्लॉय किया जा सकता है। कहानी इतनी पलट चुकी है जिसके बारे में शायद ट्रंप ने कभी सोचा भी नहीं होगा। 28 फरवरी को बमबारी के बाद 1 मार्च को ट्रंप ने कहा था, मेरी पहली और आखिरी शर्त है ईरान का टोटल सरेंडर। और अब 1 महीने बाद ईरान ने शर्त रखी है, डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर करो वरना अमेरिका के साथियों का बहुत बुरा हाल होगा। ईरान का यह आत्मविश्वास बता रहा है कि अमेरिका भले ही दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक और सबसे ताकतवर सेना होने की बात करता रहा हो, लेकिन खलीफा का ईरान भी आखिरी दम तक लड़ने का माद्दा रखता है। वो भी एक मोर्चे पर नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर लाल सागर तक अमेरिका को फंसाने का प्लान है। अमेरिका के खिलाफ तैयारी में ईरान का फोकस सबसे पहले अपने पावर प्लांट को बचाने का है, जिसके आसपास युवाओं की ह्यूमन चेन बनाने के लिए कहा गया है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा 14 मिलियन यानी 1 करोड़ 40 लाख लोग अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और वो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। ईरान की इस तैयारी के जवाब में ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इस वक्त हड़कंप की स्थिति है। ईरानी हमले को लेकर इजराइल और सभी खाड़ी देशों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सऊदी बहरीन का पुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 1 महीने में ईरानी हमलों से खाड़ी का कोई देश नहीं बचा है। और उसके बाद अब विध्वंसक हमलों के बीच अमेरिका को सीधी धमकी, ट्रंप को सरेंडर के लिए कहना। सवाल यह है कि ईरान के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। क्या अमेरिका में ईरान के जासूस एक्टिव हैं? क्या ट्रंप का वॉर प्लान ईरान को पहले से पता है? क्या ट्रंप की टीम में ईरान के स्लीपर सेल मौजूद हैं? क्या जिस एजेंट को ट्रंप की टीम अब तक ढूंढ नहीं पाई है, जिसकी वजह से ईरान में अमेरिका को अपने कई फाइटर जेट गंवाने पड़े, क्या उसी ने ईरान को अमेरिका की पूरी तैयारी पहले ही बता दी है? ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि हजारों टन बारूद बरसने के बाद मिडिल ईस्ट में अब कौन सा नया तूफान आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।